कितना बड़ा गार्डन है तुम्हारे घर में। तुम तो अपने लिए सब्जियां खुद ही उगा सकती हो, पैसे भी बचेंगे, बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेंगी। कितनी पागल हूं, अब तुम्हें कौन सा पैसों की कमी है ना अम्मा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिसे इस बात का एहसास हो कि वो जैसा करेगा उसके आगे आएगा, तो तुमने अपने बारे में क्यों ये नहीं सोचा? किस रास्ते पे निकल गई हो? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है फबीहा, उस औरत की बद्दुआओं से। जिसका घर तोड़ के तुमने अपना आशियाना बना लिया है। अम्मी कैसी बातें करी, क्या हो गया है? मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। सनाया के साथ जो कुछ हुआ है उसकी अपनी वजह से हुआ है। जब मर्द को औरत टाइम देगी ही नहीं तो उसके साथ यही होगा ना जो सनाया के साथ हुआ। उनके लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट थी, ना कि अरहम। और मर्द का क्या है अम्मी, कभी भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाता है। उनका कसूर मेरा गुनाह मत बनाए। औरत की बद्दुआ से तो बच जाओगी फबीहा, लेकिन माँ की बद्दुआ उससे कैसे बचोगी? और उन बच्चों का सोचो जिनका बाप छिन गया उनसे। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? आप बिला वजह ये सब कुछ सोचकर खुद को परेशान कर रही हैं और मुझे भी कर रही हैं। सनाया मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अरहम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो तुम बताओगी ना फबीहा कि सनाया क्या वाकई तुम्हारे बच्चे की जान ले रही थी? अरहम ने अपनी आंखों से देखा है अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो फिर खाओ कसम अपने होने वाले बच्चे की। खाओ ना कसम, रुक क्यों गई? बताओ। अम्मी ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी रिश्ता है इससे। मुझसे ज्यादा तो आपको फिक्र होनी चाहिए इसकी। आपको पता नहीं मेरी बातों पे क्यों नहीं यकीन आता। और मैं सच कह रही हूँ, अरहम ने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया ना, वरना अरहम बगैर सोचे समझे ऐसा क्यों करते? माना फबीहा तुम मेरी औलाद हो, और हर माँ को अपने औलाद की खुशी से ज्यादा अजीज होती है। लेकिन सच पूछो तो मुझे सनाया का भी बहुत दुख है और उसके बच्चों का। हमेशा मैंने गलत को गलत और सही को सही कहा है, तब कैसे गलत को सही कह दूं? छीनने में और मिल जाने में फर्क होता है अम्मी। मैंने कुछ किसी से छीना नहीं है, अरहम खुद आए थे मेरे पास, तो मैं अपनी किस्मत को गलत कैसे कहूं? मगर इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की कि हम मिलकर रह लें, एक साथ रह लें, लेकिन उनकी जेलसी ने ना तो मुझे इस घर में जगह बनाने दी और ना ही अरहम के दिल में। मगर मैंने फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश की अम्मी, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपकी दुआएं मेरे साथ है ना, अब कुछ गलत नहीं होगा। बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहेंगी। माएँ अपनी औलाद की खुशियों के लिए दुआएं ही तो मांगती है। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ गो हूँ। माँ की दुआ के भी रद्द नहीं जाती अम्मी। इसी बात का तो खौफ है
कि कहीं तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। खैर छोड़ो ये सब कुछ। ये बताओ, डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत है ना? अम्मी सब कुछ ठीक है, हेल्दी है। चलो अल्लाह का शुक्र है। वैसे मुझे खुशी है कि रम एक अच्छा इंसान है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तुम भी उसका ख्याल रखा करो। देखो फबिया, माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, इनकी कोई अहमियत नहीं होती बेटा। ये अगर हरम के लिए तुम्हें कुर्बान भी करना पड़े तो कर देना। पैसे की कोई हकीकत नहीं बेटा, पैसा तो आनी जानी चीज है, फिर आ जाएगा। अम्मी आप ये सब क्या कह रही हैं? ये सब कुछ मेरा ही तो है, और मैं क्यों किसी को लुटाने लगी? देखो बेटा, कर्ज जो होता है ना, वो लौटाया जाता है। और अरहम सनाया की तरफ से तुम्हारे लिए कर्ज, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा फबिया, बहुत देर हो गई है, तुम प्लीज़ हमें कैब मंगवा दोगी? जी अभी। इस वक्त तो कोई कैब आ ही नहीं रही। आप कोशिश करें अपने फ़ोन से करवाने की। अच्छा एक मिनट। नहीं फबिया, मेरी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही। तुम ऐसा करो कि आराम से कहो हमें ड्रॉप करते। अरे नहीं, हम लोग रिक्शा पे चली जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या हो गया अम्मा, इतनी रात को हम रिक्शा में अकेले कैसे जाएंगे? अच्छा रुके, मैं हमजा को कॉल कर। नहीं, हमजा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसमें क्या हर्ज है अम्मा? अगर हमजा में लेने आ जाएगा तो बाहर ही होगा ना, अंदर थोड़ी आ रहा है। और वैसे भी हमजा ने मुझसे कहा है कि रात को मैं अगर बाहर जाऊं तो अकेले ना रहूं, उसे बुला लूं। मैं कॉल कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं होगा। हेलो हमजा।